सब उसमें आ गया, इतना बोलने की जरूरत नहीं। परंतु वो उस शब्द का अर्थ भी जानना जरूरी है। तो कर्म जब हमने औदायिक क्षाप समीक और वो समीकहा जो आप लोग तत्पर सूत्र में और द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया, या राग द्वेष मोहादय या राग द्वेष मोह आदि को जिसने क्षय कर लिया, सा परा उत्कृष्टा सा। देखो तो ये परमात्मा, अभी परमात्मा शब्द का व्याख्यान चल रहा था, तो परक आ गया, फिर अभी ऐसे परा के साथ साथ मां, परमात्मा है ना, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। आप लोग को लिखते नहीं हो, आप लोग में अभी भी विद्यार्थी में जो गुण होना चाहिए वो नहीं है। मैं जैसे बोलता हूँ, आप लोग को थोड़े संधि व्याकरण सब थोड़े ज्ञान है। आप लोग को मैं लिखने की प्रवृत्ति बहुत ही कम, नहीं देखते, अति कम। अभी भी जितना लिख रहे बहुत कम। मैं जितना लिखता था ना उसके अनुसार अभी भी कुछ नहीं, आधा पन और भी कम। अभी भी तो थोड़ा ये बीच जब से बोल रहा हूँ तब से तो थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। क्यों आप लोग को लिखते नहीं? एक आप लोग को बता दिया, कई बार बता दिया लिखने से कितना ज्ञान होता है। परमात्मा रखो, परमात्मा शब्द रखो और उसका संधि विच्छेद करो तो परमात्मा स्वयं कर संधि विच्छेद। हाँ लिखो, बोलो संधि विच्छेद क्या क्या है? हाँ परम धन आत्मा, और इसको विचार करेंगे तो परा धन मां धन आत्मा, यहाँ परा है, परम जो अभी जिस प्रकरण है उस प्रकरण में। हाँ परमात्मा परम आत्मा, नोटबुक पेन है? हाँ हाँ नहीं वो नहीं, मैं जो बोलो वो। हाँ इसलिए तो ज्ञान सही नहीं होता। मैं वो भी नहीं अभी तो संधि विच्छेद पूछा मुझे, संधि विच्छेद करना परमात्मा शब्द का, परमात्मा परम प्लस आत्मा अभी भी सही नहीं देखा। देखा परा हो गया, फिर उसके परा, फिर अभी मां, इसलिए मैं कल भी बताया था विषय करके शब्द ज्ञान भी बहुत कम है। जैसे कल में कई बहुत बार बोला परात्मा परम, जैसे मैं कल अरहन अर्यंत ये केवल कितना बताया। अभी देखा जो चल रहा है उसके अनुसार यहाँ परमात्मा परा उत्कृष्ट मां लक्ष्मीर बाह्य अभ्यंतर रूपम से परमात्मनो भवती, पर प्लस मां फिर से प्लस आत्मा, पर मां प्लस आत्मन परमात्मन। हाँ ये सूक्ष्म व्याकरण ज्ञान से ही पता चलता है। तो मां माने क्या? मां माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। लक्ष्मी माने केवल धन संपत्ति मानते वो नहीं, जो अनंत चतुष्ट अंतर लक्ष्मी और समवसन दिव्य धन्य आदि बही लक्ष्मी। तो देखा पर मां आत्मा,
कल भी इसलिए बताया शुद्ध बुद्ध परमानंद, केवल पर उत्कृष्ट होने से कोई काम नहीं होने वाला है। इसमें मेरी कई कविता में भी कल परसों बनी, श्रेष्ठ ज्येष्ठ क्लेष्ठ, ऐसे केवल शुद्ध होने से कोई अच्छा हो जाता है, इसको जरूरी नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल में शुद्ध है, क्या लाभ है? बुद्ध होने पर कल में बता दिया। इसी प्रकार यहाँ देखा, पर उत्कृष्ट होने पर आकाश सबसे बड़ा है, जैसे आपकी कविता में लिखा हूं, तो क्या लाभ है आकाश? उत्कृष्ट से भी लाभ नहीं, उसमें मां होना चाहिए, अंतरंग बहिर्लक्ष्मी ऐसे, और आत्म द्रव्य होना चाहिए, वो जाकर के परमात्मा माने जिसको आप लोग को भगवान 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 अन्य शब्द भी कम प्रयोग करते हैं, इसलिए शब्द भी अलग अलग प्रयोग करा। मैं तो पहले बहुत ज्यादा अलग अलग शब्द प्रयोग करता था, परंतु जैसे कथा साहब यहाँ बोले, अन्य दागर में बहुत बोले, इन लोगों को भी देखा, अन्य साधु को देखा, और विशेष हमारे आध्यात्म में देखा, बहुत अति कम शब्द ज्ञान है, इसलिए मुझे विवश होकर के छोटे छोटे शब्द प्रयोग करना पड़ता है, अति विवशता है। मैं छोटे छोटे शब्द प्रयोग ज्यादा नहीं कर पाता, कठिन शब्द, नए नए शब्द ही प्रयोग कर पाता, इसलिए जैसे बार बार भगवान भगवान बोलते हैं, क्यों जरूरी बोलने के लिए? तो जरूरी है, भगवान शब्द इतने श्रेष्ठ शब्द भी नहीं है, जैसे मैं कल बताया था अर्जुन तो शब्द ना, अन्य धर्म भी 1008 105 जैसे सही नहीं है। इसी प्रकार जो लौकिक में व्यवहार होता है, मैंने देखा अनुभव में, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय समाज में बहुत अनुभव, इसलिए इतने 17 वर्ष पढ़ने के बाद वो दिन कथा साहब कोई अनुभव से बताए अतः यदि सर्वे जीव शुद्ध स्वभाव, आप लोग को अभी कुछ समझ आया विशेष ज्ञान क्या? मैं खुद पूछूंगा, शुद्ध से भी लाभ नहीं है, बुद्ध से भी लाभ नहीं, जब भी आनंद नहीं है। इसी तरह केवल उत्कृष्ट होने पर भी लाभ नहीं है, जब तक उसमें मां नहीं हो। इस समय में बहुत लिखा हुआ, बड़ा हुआ तो कैसे क्या हुआ ऐसे। अथ यदि सर्वे जीव शुद्ध स्वभाव तेषा तपस्वन विधानम निष्फलम भवती पूर्व पक्षम गाथा द्वयन करोति। तो सब जैसे पहले आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ा था, शब्द शुद्ध और शुद्ध गया में, और यहाँ यदि द्रव्य दृष्टि शब्द सिद्ध है, फिर तपस्या क्यों करना? जय पूर्ण शुद्ध सहावा सभ्य जीव अनायिकाले तो तब चरण विहानम सर्वेशम विफलम होदी। कोई मतावलंबी आत्मा को सर्वथा शुद्ध नहीं मानते। कोई मानते क्या? खालीपन नहीं मानते। कल से पहले यहाँ से लोग आत्मा को उनका निराकरण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं यदि सब जीव शुद्ध स्वभाव हैं तो उनका तपस्चरण आदि करना व्यर्थ है। यदि अनादिकाल से सब जीव शुद्ध स्वभाव हैं तो सबका तपस्चरण करना निष्फल होता है। यदि सब जीव सदा शुद्ध स्वभाव हैं तो सब जीवों का ध्यान अध्ययन आदि करना, दान देना, परिचय उत्सर्ग वगैरह कहना तथा उसका विधान करना कुछ भी कार्यकारी नहीं होगा। और ये हिंदी भी शुद्ध नहीं है, हम लोग बता देता हूँ कि हिंदी शुद्ध नहीं है, ये भी उर्दू मिश्रित तो सामान्य हिंदी, लोअर स्टैंडर्ड हिंदी, इसलिए ये हिंदी भी इसको पैमाना मत मानो, ये ग्रंथ में है इसलिए कोई उच्च शुद्ध हिंदी नहीं, देखना वगैरह 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 वगैरह, क्या वगैरह वगैरह
अन्य धर्मावलंबी आप लोग को नहीं जानते हो, ऐसे सांख्य मतावलंबी ऐसे मानते हैं। अन्य धर्म तो अन्य दर्शन आप लोग को नहीं जानते, तो इसलिए उसका उदाहरण देने क्या लाभ, जो आप लोग को जानते नहीं, कांति पंथ ऐसे मानते हैं। तो देखो, यदि ऐसे हैं, पहले वो खाते पीते क्यों नहीं, जैसे उनको पुजारी कई बार प्रश्न किया, आप खाते पीते क्यों हो, आपको सर्दी गर्मी कैसी लगती है, आप भोग क्यों करते हो, दुकान चलते क्यों? द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। यदि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मान से हो जाता है तो सब निगोदय जीव तो शुद्ध हो जाएंगे और सब अभव्य भी शुद्ध हो जाएंगे। जय पूर्ण शुद्ध सहावा सभ्य जीवा अनाय काले भी तो तब चरण विहानम सभ्य से निफलम होती। यदि सब जीव शुद्ध है अनादि काल से, फिर तप त्याग दान पूजा व्रत उपवास नियम इसकी क्या आवश्यकता? सिद्ध भगवान करते ही क्या? सिद्ध भगवान उपवास करते हैं? अच्छा, नहीं करते, रोज खाते इसका मतलब। अच्छा, सिद्ध बाबू औषधि नहीं लेते, रोटले भी नहीं। यदि यदि शुद्ध है, यदि सिद्ध भगवान है, न जन्म जरा मरण खाना पीना शादी विवाह ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध, तो ऐसा है क्या भी साक्षात? इसका मतलब अशुद्ध है। हाँ, शक्ति रूप में तो है, जैसे बटवी के शक्ति रूप में 1000 टन लकड़ी फल फूल उसके अंदर शक्ति रूप में है। एक बट बीज के बटा वृक्ष के नीचे 10-20 हजार लोग बैठ सकते हैं, उसमें बड़े बड़े हाथी को बांध सकते हैं, सैकड़ों हजार बंदर उसमें बैठ सकते हैं, हजारों पशु पक्षी बैठ सकते हैं, और बट बीज का नीचे अंदर बैठ जाएंगे ना। तो शक्ति और अभिव्यक्ति में कितना अंतर। यदि चेत पुनः सर्वे जीवा अनादि काले अनादि अनंत काले शुद्ध स्वभाव कर्ममल कलंक रहित तेन शुद्ध स्वभाव शुद्ध बुद्धेक टंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव, तो तरी सर्वेशा जीवन तपश्चरण ध्यान अध्ययन दानादिक परिसर उपसर्ग सहन च तस्य विधानम निष्पादनम कर्तव्यम निष्फलम न कार्यकारी भवति। जैसे अभी मैं सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया, बैठवी जी का उदाहरण दिया, ऐसा और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे खाना पूरा परिपक्व होने के बाद फिर उसको पकाते क्या? नहीं ना। इसी प्रकार जो कार्य पूरा हो जाता है उस कार्य को पुनः करते क्या? तो जब संपूर्ण कार्य करके कृत्य हो गए तो फिर वो शायद पगले होंगे सिद्ध भगवान। पगले होंगे जैसे पगले लोग करते हैं, या बेकार होंगे जैसे किसको काम नहीं रहता है तो मानसिक रोगी उस कामों को बार बार आरोपित करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार खुजलाएंगे, बार बार नहाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार ना करेंगे ऐसे करेंगे, बार बार दांतों में ऐसे करेंगे, कोई काम को बार बार 1000 बार लाखों बार करते रहेंगे। ऐसे साधु सिद्ध भगवान साधु पगले होंगे। इससे सिद्ध होता है कि जीव अनादि से अशुद्ध है। यदि शुद्ध होते फिर ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और दूसरी बात बताता हूं, जब ये शुद्ध है तो फिर वहां से क्या क्या मल निकालेंगे, क्या अशुद्ध निकालेंगे? हाँ, जैसे
जूते में बर्तन है, उसको साफ करते हैं, हाँ, और पूरा साफ किया हुआ धुला हुआ है, तो फिर हाँ अभी अभी धुला हुआ साफ हुआ तो उसमें भोजन करना है, तो फिर भी उसको साफ करते क्या? नहीं ना। इसी प्रकार जो काम पूर्णतः हो गया उसको दो बार क्यों करना? दूसरा, मैं इसको अन्य रूप में मैं बताता हूँ। जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा था, आप लोग को लिखते नहीं, आप लोग को तो नहीं लिखते हो, अभी मैं व्यवहार में लेता हूँ। ये मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान, मैनेजमेंट में, जीवन प्रबंधन में, जैसे हर एग्जाम्पल है मैं स्वयं का, क्योंकि आप लोग को ज्यादा एक दो वर्णमाला जानते, कोई ज्यादा आप लोग को जानते नहीं, इसलिए आप लोगों के कुछ ज्यादा अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर आप लोग को देवनागरी लिपि जानते होगा और इंग्लिश लिपि जानते होगा, अन्य तो लिपि नहीं जानते होंगे, लगभग यहाँ कोई नहीं जानते होंगे, कोई भी नहीं जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार पहले भी बोला, मेरा उदाहरण में अदिति नाम प्रश्न, मैं जब पहले पढ़ने के लिए गया, मैं 3 दिन में और सीखा और मेरे गुरु हाथ पकड़ के सिखाए, और आगे जाकर के मैं 3 दिन में एक भाषा सीखा। कितने दिन में? 3 दिन में। कैसे? जब मुझे और सीखने के 3 दिन लगा, आगे जाकर 3 दिन में मैं सीखा। आप लोगों को एक एक भाषा सीखने लगा 10-20 वर्ष लगेगा मैं जिनकी भाषाओं में सीखा। तो कैसे? तो मेरा अनुभव मैं अन्य को देता हूँ, अन्य लोग को इतनी जल्दी समझ नहीं कर पाते हैं, उनमें आप लोगों में इतनी योग्यता नहीं है, उसको सही रूप में, जैसे उन्होंने कथन था बोला, शिष्य में पात्रता भी होनी चाहिए। कभी कथन भी आप उसको गलत भी मान सकते हो, नहीं समझ सकते हो, वो अलग बात है, परंतु मेरा तो भाव सबके प्रति अच्छा ही रहता है। जैसे आप लोग को छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे विषय भी याद नहीं रहता है, बोल नहीं पाते, बार बार उसको क्यों बोलना पड़ता है? इसका कारण भी ऐसे, क्योंकि आपने जो काम किया सीखा उसको पूर्णतः आपने सीखा नहीं। जैसे सिद्ध भगवान पूरा कृतकृत्य होने के बाद पुनः कोई काम करते क्या? जैसे मुझे अभी प्राय करके मैं जिन विषयों को पढ़ा, मैं प्राय करके उन विषयों को मैं 2 बार नहीं पढ़ता, और जिस समय पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, जैसे जो विषय को आप लोग को 1 घंटा में पढ़ ले तो मैं शायद उसको 1 महीना में पढ़ूँ। जो विषय आप लोगों को कोई 1 दिन में पढ़ाता है, मैं शायद उसको 1, 2, 3 महीना 1 वर्ष में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद उसके आधार पर अन्य 1000 ज्ञान विज्ञान में स्वयं ऐसे ही यहाँ से समझ ना। जैसे हर एग्जाम्पल, जो महिलाएं भले और भी नहीं जानती है, वो जो खाना बनाती है, घर का काम, अन्य काम, एक महिला बीए में पढ़ने के बाद भी वो खाना बनाना, घर का काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो बीए में पढ़ते हैं उनमें कागजी ज्ञान है, प्रैक्टिकल कोई ज्ञान नहीं, इसलिए उनको और कम उम्र में ज्यादा हम सीख सकते हैं। जैसे मेरा अनुभव, मैं जैसे युवक अवस्था तक कितनी भाषाएं सीखी, अभी मुझे भाषा सीखने की रुचि भी नहीं है, शायद मैं इतनी शीघ्रता भी भाषा नहीं सीखूंगा। अब हमारा प्रदेश केवल सूक्ष्म ब्रह्मांड के सत्य को जानने में ही रुचि है। कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का या सामान्य धार्मिक ये सब का भी मेरा कोई रुचि नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि क्यों रुचि नहीं? जब मैं कीड़े मकोड़े, कीट पतंग से लेकर के सब पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो भी क्यों रुचि नहीं? क्योंकि मैं उसको पढ़ लिया। जैसे पेट भर करके खाना खा लो, उसमें पेट भर गया, जो आपका प्रिय भोजन भी वो खा पाते हो क्या? रुचि होती क्या? ऐसे ही ठीक है। आप लोग केवल इसको धार्मिक दृष्टि देते, मैं तो इसको हर विषय में जोड़ता हूँ, हर विषय में जोड़ता हूँ।
जैसे मैं इसको ये बोला, जैसे सिद्ध भगवान पुनः तपस्या नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, मन नहीं करते हैं, रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उनने वो कार्य को पूर्ण कर लिया और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहा, इसलिए उनको वो बार बार वो काम रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो मैं इससे शिक्षा लेकर, मेरी कविता में देखा ना, कविता में लिखा हूँ, पहले भी हमारे साधु बदल, मैं इसी प्रकार जो काम जिस समय में करता हूँ उस समय एकदम उसको परफेक्ट, फिर उसके बाद वो काम करता है उसका आधार पर। जैसे नीम के बाद मजबूत जो नीम, जो मजबूत नीम कर लेता खोदते ना, 30-40 फीट है, कोई 4-5 फीट में जो 100-150 मंजिल के बिल्डिंग बना दो ना, कोई 8-10 फीट के थोड़े हैं, 30-40 फीट खोदते हैं, पानी निकल जाता। फिर उसके ऊपर कितनी, एक मंजिल के बाद फिर एक नीम खोदते क्या, 2 मंजिल का फिर एक खोदते क्या, उससे नीम का आधार ऐसे। तो ये देखो, तो जो पूर्णतः उस कार्य को पूर्णतः कर लेता है, पुनः उस काम को उसको बार बार करना नहीं पड़ता है। ये ऐसे इसे आप लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे हमारे देश में मैं देखता हूँ, कुछ भी बनाते हैं उसको 2-3-4-5 बार थोड़े के पैसे बनाए, घर हो, मंदिर हो, रोड हो, पोल है, कुछ भी एक साथ उसको सही नहीं बना पाते नहीं बना पाते। उसमें समय, शक्ति, बुद्धि ज्यादा खर्च होता है। इसी प्रकार जैसे मैं देखता हूँ विद्यार्थी साधु संत भी कोई भी विषय को पहले पक्का रूप में सुनते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं, लिखते नहीं, पढ़ते नहीं, तो जीवन भर पहले नहीं करते, कुछ न कुछ विधिवार करते। जैसे विद्यार्थी सही रूप में पढ़ते नहीं और पढ़ते नहीं, फिर वो ट्यूशन पढ़ते, फिर कोचिंग करते, फिर होमवर्क करते, फिर बोर्ड पढ़ता है, और जो बुद्धि थी वो भी टकरा निकल जाती। ये मैं इसे शिक्षा लेता हूँ। आप लोग तो सब मास्टर हो गए, इसलिए आप लोग शिक्षा नहीं देते हो, आप लोग कृतकृत्य हो गए, सिद्ध हो गए, तो अभी विद्यार्थी हूँ, बालक हूँ, मैं इसलिए सब शिक्षा लेता हूँ। ये इसी प्रकार धर्म में भी, इसी प्रकार सब में। अभी मैं दूसरा बताता हूँ, एक एक वैज्ञानिक पूरा जीवन एक विषय में लगा देते हैं। कोई भी एक रोग हो, एक रोगाणु, एक कीटाणु, एक पत्ती, एक कण, कुछ, और फिर उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, अन्य विषय में मास्टर बहुत बन जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नॉन। इसलिए दूसरा विषय क्या, एक साधे किम तेति दूषणांतरे। और क्या दोष लगता है? यदि भगवान हर जीव पहले से शुद्ध है, उसमें और क्या क्या दोष है अभी बता रहे हैं। ताः कः गिन्नति देहं नाना कम्मणि, ता कः कुनति सुहृदावीय दुहिदावीय नाना रूपाकहं मुहुन्ति। सर्वदा शुद्ध है तो वह शरीर को कैसे ग्रहण करता है, अनेक प्रकार के कर्मों को कैसे करता है, तथा कोई सुखी है, कोई दुखी है, इस तरह नाना रूप कैसे होता है। यदि सब चीज सदा शुद्ध स्वभावी है तो सब धातु और मन आदि से भरे औदारिक आदि शरीर को वे क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि सब जीवों के शुद्ध स्वभाव होने के कारण शरीर ग्रहण करने का योग नहीं है। तथा यदि सब चीज सदा कर्म और रूपी कलंक से रहित है तो जाना, आना, सोना, खाना, बैठना आदि तथा तलवार चलाना, लेखन, खेती, व्यापार आदि कार्यों को और ज्ञानान आदि कर्मों को कैसे करते हैं? तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले हैं तो कोई दुखी, तो कोई सुखी, तो कोई जीवित, तो कोई मृत,
तो कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई नपुंसक, कोई योगी, कोई निरोग, इस तरह से नाना रूप क्यों है? ऐसा होने से ही आगे की गाथा में कहीं भी बात घटित होती है। इसलिए जो समय सार में शुद्ध परम निश्चय से शुद्धात्मा का वर्णन है, जो कांडी पंडी नहीं समझ पाते। वर्णन किसका? परमात्मा। हाँ, और वो स्वयं भले अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो भी स्वयं जोड़ देते। पुनः यदि सर्वे जीवा सदा शुद्ध स्वभाव तातरी देहम औदारिक शरीरम सप्तधातु मलमूत्रादिमयम कथम गृह्णाति। जैसे मैं कल कुछ उदाहरण दिया था, पहले उदाहरण दिया था, अभी भी उदाहरण दिया। जैसे स्थूल उदाहरण है, एकदम जो शुद्ध सोना है वो मिट्टी में डाल दो, सैकड़ों वर्ष में भी वो शुद्ध सोना अशुद्ध हो जाएगा क्या? जब एक धातु भी अशुद्ध नहीं होती है, तो जो अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत वैराग्य संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न वह जीव फिर अशुद्ध क्यों हो? क्या अज्ञानी है? क्या मोही है? कोई स्वार्थी है? कैसे होगा? दूसरा, बिना कारण से कार्य कैसे होगा? जन्म, मरण, शरीरधान, सुख, दुख, ये सब किसके कारण होता है? कर्म। तो कर्म है क्या? जो कर्म नहीं तो फिर वो बिना कर्म से फिर कर्म का जो कार्य संसार भ्रमण कैसे होगा? कथम गृह्णाति जीवम शुद्ध स्वभावेन शरीर ग्रहण योगा। जो शुद्ध जीव है, शुद्ध स्वरूप से ग्रहण, शरीर को ग्रहण करने योग्य कार्य कैसे होगा? यदि पुनः सर्वे जीवा सदा कर्म मल कलंक रहिता तरी नाना कर्मणि गमन शयन भोजन स्थानादीनि असी मसी कृषि वाणिज्यादि कर्माणि ज्ञानावरणादि कर्माणि च कथम करोति केन प्रकार कुर्वति। यदि शुद्ध है तो सिद्ध भगवान चलते फिरते, खाते पीते, हंसते मुखते, छींकते, रोगी होते, कुछ करते क्या? क्यों नहीं करते? जैसे मैं कल कुछ उदाहरण दिया था, तो फिर संसार जी में सब करते कि नहीं? तो इसका मतलब उसमें अशुद्धता है। अशुद्धता होने के कारण ये सब होता है, शुद्धता होने पर हो नहीं। फिर जैसे मैं कई बार मजाक से बोलता हूँ, भगवान क्या गरीब है क्या, भूखे है क्या? फिर अस्सी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प फिर ये संसार जी को करता है कि नहीं? क्यों करता है? कल की कविता बनी, शायद आपके पास आया, अभी फिर होगा, फिर उसमें होगा। तो ये 80 वर्षीय जो कृषि वाणिज्य करते हैं वो क्यों करते हैं? उसकी आवश्यकता है। तो भगवान की कोई आवश्यकता है क्या? फिर ज्ञानावरण कर्मणि, संसारी जीव को एक अक्षर का भी, अनंत जीव को नहीं, अनंत जीव को एक अक्षर का भी ज्ञान है। कितना मालिक अ का भी अनंत बा एक भाग ज्ञान नहीं है। पढ़ाने सिखाने के बाद पंचमी भी पूरा सीख नहीं पाता, याद नहीं रहता है। तो कैसे हुआ ये? जब सिद्ध भगवान है, अनंत ज्ञान है, तो इसमें इतना कम ज्ञान, विपरीत ज्ञान कैसे हुआ? कर्मणि च कथम करोति केन प्रकार कुर्वति, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं? तो समझ आ रहा है? बहुत सरल विषय, पहले ही बहुत बार बोल गया हूं। आप ये पुनः सर्वे जीवा शुद्ध बुद्ध स्वभाव
तातरी केतन सुखिना केतन दुखिना, फिर सब शुद्ध है तो सब सुखी होना चाहिए, सब सुखी होना। कनक नंदी से लेकर आप लोग को सब राजा महाराज चक्रवर्ती से लेकर के और देश कांदीपंथी सब सुखी है ना। वो खाते पीते नहीं ना, शादी ब्याह नहीं करते, व्यापार नहीं करते, तो फिर कैसे शुद्ध हो गए? कथनचित ये मिथ्या परिणाम मिथ्यात्व है। श्रद्धा से होना चाहिए, परंतु केवल श्रद्धा से मैं जैसे बताया, श्रद्धा के बाद उसमें ज्ञान और क्रिया होनी चाहिए। यदि ऐसे है तो उनमें तो ज्यादा वितरागता होनी चाहिए, ज्यादा क्षमता होनी चाहिए। लंग फंद लड़ाई झगड़े संक्लेश व्यापार धंधा ये छोड़ना चाहिए, परंतु तो ज्यादा करते हैं। कुछ भी जानते भी नहीं है, आप लोग कभी से जानते होंगे। नहीं कोई ज्ञान नहीं, आप लोग को भी गलत में। हम अभी 27-28 वर्ष पहले मेरे खुद गुरुदेव और हमारे साधु अन्य साधु बोलते थे, आप लोग ज्ञान करते हो, आप लोग को मैं तो चाहिए नहीं। फिर हमारे साधु को भी मैंने बोला, आप लोग तो उनको सिर पर चढ़ा, इसलिए आप लोग को सिर पर चढ़ ना। फिर मैं उनको एकदम मूल चुका था ना, आप लोगों को ज्ञान है ना, कोई चारित्र है ना, कोई श्रद्धा नहीं। फिर मैं तर्क कर दिया, देश तर्क श्रद्धा न होने पर कल आया ना, क्या आया? देव शास्त्री भक्ति रुचि, अपने दुर्गुणों को जानना, उसको छोड़ना, गुण ग्रहण करना, ये सब कहाँ है? आहा ज्ञान देना, समता में रहना, अनिकंतत्व का भाव होना, वितरागी होना। तो ये जब ये सब शुद्ध है तो सब में जैसे शुद्ध सोना से आप हाथी, घोड़ा, बंदर, कछुआ, सुअर, अरिहंत की मूर्ति, देव गुड़ की मूर्ति कुछ भी बना, तो उसमें जो सोना है वो क्या होगा? सुअर में शुद्ध हो जाएगा, अरिहंत तो भगवान की मूर्ति में शुद्ध हो जाएगा। तो फिर यदि शुद्ध है, हर जीव शुद्ध होना चाहिए, हर जीव अनंत ज्ञानी, हर जीव अनंत सुखी होने चाहिए। परंतु यह है क्या? नाना रूप केतन मरण युक्त, केतन अश्वारोह, केतन अश्वाग्रे कामिन, केतन बाल, केतन वृद्ध, केतन नर, केतन स्त्री नपुंसक रूप, केतन रोगी पीड़ित, केतन निरामय इत्यादि कथम भवती। ये संस्कृति का भी माँ के जैसे है, ये आप लोग के योग्य है। मुझे ऐसे करनी, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं, मुझे इतना बहुत, मेरे लिए इतना पर्याप्त। कहाँ? कर्म जब भाव, इतना में मुझे सब ये सब बोलने की मुझे आवश्यक नहीं, कम से कम 35 वर्ष। तो इतना कितना पूछना हम पढ़ते रहेंगे जीवन में, फिर तो मैं तो कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ सीख नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं। मैं सबको प्राथमिक को लेकर यही चाहिए, आप लोग को भी यही चाहिए, आप लोग को लिए भी अलग यही चाहिए। इससे ऊपर आप लोग के लिए भी अभी संभव नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं शुद्ध होने पर कोई राजा, कोई रंक, कोई मालिक ये कैसे बनता है? कोई पलंग पर बैठता है, सवारी में बैठता है और उसको कोई उठा के ले जाता है, कोई ऑर्डर देता है, दूसरा ऑर्डर पालन करता है, कोई किसका नौकर, तो सिद्ध भगवान कोई किसके नौकर होते हैं क्या? कोई किसको ऑर्डर देते हैं क्या? कोई किसको ऑर्डर पालन करते क्या? सिद्ध भगवान तो अनंत सिद्ध है। कौन किसकी पत्नी है, कौन किसके पत्नी है, कौन किसके भाई है, कौन किसके बच्चा है? फिर आप संसार में ऐसे ही क्या?
यह है क्या? प्रत्यक्ष में भी नहीं, अनुभव में भी नहीं। तो इसलिए जो मानते हैं वो प्रत्यक्षवादित, आगमवादित और एक प्रकार उनमें सम्यक ज्ञान भी नहीं और सम्यक दर्शन भी नहीं। यदि ऐसे हैं, जन्म ही होगा ही नहीं। जन्म कैसे होगा? जन्म के बाद अब भोग भी नहीं होगा। सिद्ध भगवान भोग करते क्या? स्त्री पुरुष भोग करते क्या? अनंत वहां एक साथ रहते हैं, तो क्या भोग करते क्या? एक दूसरे मारते क्या? एक दूसरे ईर्षा करते क्या? एक दूसरे को नौकर बनाते? हाँ? तो ये संसार में सब है कि नहीं? ये शुद्धता भी कैसे हो जाएगा? चलो, आप लोग को मैं भी सिद्ध पढ़ता हूं, मैं आप लोग को क्यों पढ़ाता हूं? एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को पढ़ाता। जैसे आदिनाथ है, ए महावीर, तुम अभी तुम मेरा भगवान बना, सिद्ध भगवान बना, और तुम्हारा मैं दादा हूँ, पहले मैं सिद्ध बना हूँ, तुम आओ मेरा मेरी सेवा करो, मेरा ऑर्डर मानो, मेरे से पढ़ो। होता है क्या? क्यों? वहां सब समान समान ज्ञानी, समान सुखी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो इस संसार में ये है क्या? ये आप लोग को समझ आता होगा ना? आपको ये समझ आता है? अच्छा, आपको? परंतु ये कोई श्रेष्ठ पद्धति, ये पद्धति से कोई ज्यादा ज्ञान अर्जन नहीं। ये सही नहीं, इससे ज्यादा ज्यादा ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। नहीं, ये प्राथमिक, क्योंकि भावना पर का ग्रंथ है, ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। अनुप्रेक्षा, ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। इसलिए ये विषय समझ में आता है तो इसका मतलब कोई ज्यादा समझ नहीं आता। इतना में संतोष नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं समझा कि हमको तो धर्म समझ आ गया। नहीं, जैसे कोई बच्चा 8-10 में इंग्लिश पढ़ने वाला या हिंदी में अलमाना पढ़ लिया तो कोई महान ज्ञानी बन गया। ये उदाहरण है, ये सिद्धांत कर्म जभाव, ये सिद्धांत, इसमें इससे अनंत गुना ज्यादा वर्णन है। जो अभी चल रहा है ना, कोई वृद्ध, कोई बालक, कोई नर, कोई पशु, कोई पक्षी, ये जो वर्णन हुआ, इससे भी अनंत गुना वर्णन कर्म का भाव में है। कितना अनंत गुना, करोड़ों अरब खरब नहीं, पद्म महापद्म नील नहीं, ट्रिलियन ट्रिलियन नहीं, असंख्या से अनंत गुना वर्णन है इस शब्द में। ये समझने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये जैसे मुझे अभी पढ़ने में, सुनने में मुझे इसकी कोई रुचि नहीं। हाँ, मैं आप लोग को पढ़ाता हुआ अनुभव, ये सब मैं बोलने के भी मुझे अच्छी नहीं। मैं बोल रहा हूं, ये क्या बोलना है? इसको क्या बोलना? ये देखा मैं कैसे बताता हूं इसको। कोई एक सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को, एक सावक को इतना ज्ञान, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं या सही ज्ञान। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूं, जैसे जितने पशु पक्षी कीट पतंग की प्रजातियां हैं, ये मुझे वैज्ञानिक ढंग से ज्यादा पता नहीं है, बहुत ज्यादा। धर्म में और देश के ज्ञान विज्ञान के साहित्य में तो मैं बाल्यकाल से पढ़ रहा हूँ, परंतु इतना मुझे डिटेल ज्ञान नहीं होता जितना वैज्ञानिक चलन। अभी वो आते ही लगा जनाब, 10 दिन चलन में देखता हूँ। अभी मैं
इसको मैं बताता हूँ। इतना में आप जान करके सोच लीजिए कि हम आध्यात्म को समझ गए, ये सही नहीं। जैसे मैं कुछ ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास हजारों, परंतु कुछ उदाहरण में देता हूं। जैसे एक प्रजाति के हजारों प्रजातियां होती है, हजारों प्रजातियां होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी की भी सैकड़ों प्रजातियां हैं, परंतु एक चींटी अन्य चींटी की शत्रु होती है, और एक प्रजाति शत्रु अन्य प्रजाति जो चींटी को जान लेती है, ये अन्य प्रजाति है, और उनको गुलाम बनाती है, उनका शोषण करती है, उनको मारती है। तो ये ज्ञान हो गया कि नहीं, ये अलग है। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मछलियां, हाँ, एक रानी लाखों में अंडा देती है, और उस रानी के ऑर्डर अन्य चिंटियां पालन करती है। सब सैनिक और श्रमिक चिंटियां होती है, और सब किसका ऑर्डर पालन करते हैं। और उनमें ये भी मालूम है कि ये श्रमिक से चिंटियां है, ये सैनिक चिंटियां है, ये तुम्हारे घर बनाने वाली चिंटियां हैं, उनमें भी भेद है। तो वो भी ज्ञान है, एक चिंटी को भी ज्ञान है। तो इतना ज्ञान हो गया तो कोई ज्यादा ज्ञान हो गया। मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ। लेकिन मैं पहले से 1921 में हम लगभग 225 साधु थे, अधिकांश दिग्गज साधु संत आचार्य विद्वान थे। 1921 में जितना है, अभी सैकड़ों वर्ष में इतने साधु संत आचार्य कभी नहीं रहे, उसके बाद भी नहीं। देश भूषण आचार्य विद्यार्थी, आचार्य विमल गुरुदेव, हमारे संत, और ज्यादा जो दिग्गज पंडित, उनमें से अधिकांश साधु के समाधि हो गए, अधिकांश पंडितों की भी मृत्यु हो गई है। अभी ऐसे दिग्गज कोई पंडित भी नहीं, सब दिग्गज पंडित भी आ रहे थे, और सब। मेरा पहला प्रश्न ही था वहाँ, और मुझे ज्यादा प्रयत्न करता मेरे गुरु भक्त साधक थे, वो प्रेरित हो गए। अनुनंदी, तुम्हारे अंदर बहुत तर्क शक्ति है, तुम वहाँ प्रश्न उठाना, तर्क करना, तो दोस्तों को पंडित को पता चलेगा कि साधु संतों में भी तर्क ज्यादा है, तर्क शक्ति है। वो मुझे पहले से बोलते थे, और मैं खुद मैं पहले ही प्रश्न किया कि ये जो शास्त्र में घटपट है, ये उठाने की क्या आवश्यकता है। तो उसका कोई ज्यादा समझते तो उत्तर कोई भी नहीं देता, नहीं आवश्यक नहीं। उसी ग्रंथ में आ गया बाल प्रबोधनार्थम उदाहरणम, उसमें तर्क शास्त्र चल रहा था। तो तर्क शास्त्र में जो प्राथमिक विद्यार्थी के लिए उदाहरण, केवल उदाहरण हम में रह गए, उदाहरण समझ गए, तो कोई ज्यादा ज्ञान नहीं। ये बाल बुद्धि है, हमारे आचार्य भी कहा, मनोविज्ञान भी है, शिक्षा भी क्या है, और मेरा खुद का अनुभव। देखो मैं अभी ये बताता हूँ, इतना भी ज्ञान हो गया तो हमें नहीं सोचना कि हम कोई ज्यादा अच्छा ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, नहीं। ये कीट पतंग में भी है। अभी मैं दूसरा बताता हूँ। मधुमक्खी की कई प्रजातियां हैं, एक प्रजाति अन्य प्रजाति से भिन्न है, अलग वो मधु संग्रह करते हैं। कुछ प्रजाति तो भयंकर डंक मारती है, जो कुछ डंक में व्यक्ति मर जाएंगे, कुछ प्रजाति तो डंक मारती नहीं है, और एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग है। ऐसे ही बंदर के ये वो सब है। तो इतने हम पता चलेगा, देखो ये धनी है, ये गरीब है, काला है, गोरा है, हाँ, ये छोटा है, मोटा है, तो उससे हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं हो गया, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं। जैसे कोई बच्चा पहला दिन आया और सुना गया, मैंने ए पढ़ा हूँ 10-1 महीना में, और लाभ से बोला ABCDEF, और माता बोला मेरा बच्चा बहुत कोई ज्ञानी हो गया। क्या ज्ञानी हो गया? तो भी जो सामान्य कीट पतंग को भी जानते हैं, ये अपनी प्रजाति नहीं, ये पर प्रजाति है, भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं। इसका मतलब कीट पतंग में भी अशुद्ध भाव है,
राग द्वेष है, मोह है, आसक्ति है। सिद्ध हुआ ना? पेड़ भी भोजन संग्रह करते हैं, पेड़ भी भोग करते हैं, पेड़ भी सोते हैं, पेड़ भी खाते हैं। और एक पेड़, अब ये कविता में लिखा हूं, एक पेड़ अन्य पेड़ के प्रजाति को मार डालते हैं। ये विज्ञान के ज्ञान से मुझे पता चलेगा। एक पेड़ जहां प्रजाति रहेगी, अन्य पेड़ के प्रजाति को वहां पनप नहीं मिलेगी। विषाक्त रस छोड़ते हैं, विषाक्त गैस छोड़ते हैं, तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये अन्य प्रजाति के पेड़ है, हमसे भिन्न है। हाँ 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 ज्यादा तो देखो, तो भी ये भेद दिखाई देता है कि नहीं? यदि शुद्ध सब जीव शुद्ध है तो ऐसे भेद भाव, ऐसे राग द्वेष, ऐसे छोटा मोटा ये संभव होता है क्या? इससे माने मनुष्य क्या, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, मनुष्य क्या, कीट पतंग भी ये सिद्ध करे हम शुद्ध नहीं है। वो भी सिद्ध करे हम अभी शुद्ध नहीं है। यदि शुद्ध होते हैं तो इस काम होता क्या? ये तो एवं भवति तत एवं पक्षमान गाथा सूत्रत्वं भवति। यदि ऐसे हैं तो क्या हो? शब्दे कम्म निबद्धा संसारमान अनायिकालम्नि पच्छातोर्य बंधम सिद्धा शुद्धा ध्रुवम मुहंती। आगे कहते हैं कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा माना जाए सभी जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधे हुए हैं, इसी से संसार में भ्रमण करते हैं, इससे कर्म बंधन को तोड़कर जब भीतर सिद्ध पद पाते हैं तब सिद्ध। अनादिकाल से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से चार रूप अथवा चारों गतियों की अपेक्षा चार रूप, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा पांच रूप संसार में भटकने वाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों की साधनों से बंधे हुए विशेष प्रतिबंध अनुभावन और प्रदेश बनने की अपेक्षा से चार प्रकार के कर्म बंधन को तोड़कर कर्म मर रूपी कलंक से रहित सिद्ध हो जाते हैं। तब वे शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाले और जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होते हैं तथा अनंतानंद काल तक वही बने रहते हैं, अर्थात फिर वे कभी भी लौकिक संसार में नहीं आते। जैसे मैं आप लोग को स्थूल एक उदाहरण देता हूँ विज्ञान का। कोई भी चीज आप ऊपर फेंक दो तो क्या होगा? बादल से लेकर के धुआं तक नीचे आ जाते हैं। धुआं भी नीचे ही आता है, मालूम है आप लोगों को? बादल भी, अब मसूर के केवल ईंट पत्थर, धुआं भी नीचे, यहाँ तक कि जो बदबू भी नीचे आ जाती है। हाँ, परंतु जो सेटेलाइट है वो 350 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आते, वर्षों वहां घूमते रहते हैं या कुछ स्थिर रहते हैं। क्यों? ये जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है उसको उसने पार कर लिया। अभी भी कई सेटेलाइट अभी आकाश में घूम रहे हैं जो खराब हो गए सैकड़ों और नीचे नहीं गिरे ना। और टनों के, कोई ऐसे नहीं कि धूली मिट्टी जैसे, टनों के सेटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं और नीचे गिर नहीं रहे। क्यों? हाँ, भी है, भी है। हाँ,
टकराते हैं परंतु नीचे नहीं गिरते। हाँ हाँ, ग्रेविटी के बाद इसलिए तो अलग प्रकरण है, अलग प्रकरण में बताऊंगा ये उत्तर। हाँ, वो अलग प्रकरण है। इसको पर मैंने अभी 32 वर्ष की किताब लिखी, उसके बाद में बहुत किताब लिखी और इसका बहुत अच्छा ज्ञान भी है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। परंतु मेरा एक शिक्षा पद्धति में जो विषय पढ़े तो उसी विषय कभी भी मैं बोलता ना मेरी यही पद्धति। सही तो क्या एक ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर, इसी प्रकार जो राग द्वेष मोह रूपी ग्रेविटेशन से परे हो जाता है फिर वो नित्य। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं कि यहाँ मजाक के रूप में आप लोग को 2-3 बार बोला हूँ, पूरे उदयपुर के लोग बोलते हैं और आसपास के बोलते हैं कि सेक्टर नंबर 11 वाले क्रीम वाले यहाँ है, सब बोलते हैं। तो मैं उसको मजाक से बोला कि आप लोग क्रीम नहीं रहने दूंगा, दबा कर क्या बनाऊंगा, घी बनाऊंगा। क्यों, ये भी देखो मैं उदाहरण बताऊंगा। क्रीम, दूध, दही, मक्खा, मक्खन, क्रीम, ये जल्दी परिवर्तित हो जाती है, ये अवस्थाएं जल्दी परिवर्तित हो जाती है। परंतु घी महीनों से वर्ष तक उसमें कोई विकार नहीं होता। हाँ, ये क्योंकि वो ज्यादा शुद्ध और ज्यादा अंतिम है। सही है। इसी प्रकार आप लोग देखो, यहाँ स्वर्ग में भी ऊपर स्वर्ग की आयु क्या हो जाती है, ज्यादा होती ना, तो ज्यादा मजबूती मरते नहीं। और शुद्ध जीवन एक श्वास में क्या हुआ, गणित रूप में आप तो इसे देख लिए, परंतु उसको मैं बताया था क्या हुआ 36 बार। हाँ, ये भी आप लोग को मालूम नहीं था, अभी भी तक पूरा क्लियर नहीं, केवल बोलते थे 18 बार, माने 36 बार जन्म मरण। परंतु कर्म भारी होने के कारण वो ऐसे होता है, फिर धीरे धीरे स्वर्ग में ऊपर आयु बहुत बढ़ती है और सिद्ध में आनंद। ऐसे यहाँ भी बता रहे हैं, सभ्य कम्म निबद्ध संसार मान अनादि काल में, कोई एक जीव नहीं कि अनादि काल से संसारी नहीं रहा हो। संपूर्ण जीव इस संधि में बहुत लिखा हूं, बहुत सैकड़ों हजार रुपये लिखा हूं, उसके कार्य कारण संबंध सब लिखा हूं। जैसे मान लो आदिनाथ या महावीर, तो इसके पहले तो अनंत 24 हो गई, क्या वो लोग को पहले कभी संसारी नहीं थे? वो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हाथी घोड़ा बेचारा संडाल ये सब नहीं थे? कोई नहीं, सभ्य कम्म निबद्ध संसार मान अनादि काल में, उसके कोई आदि नहीं है, बिगिनिंग लेस, केवल ज्ञान का विज्ञान, वो भी केवल ही उसको अनादि रूप में जानते हैं, आदि रूप में नहीं। पश्चातोर्य बंध, पश्च माने पश्चात, बाद में माने ये भी देखो, बाद में माने जैसे 1 घंटे माने 4 के बाद 12 के बाद 1, ऐसे नहीं। पक्षा का माने ऐसे नहीं है यहाँ, या पीछे ऐसे नहीं है, माने अनादिकालीन कर्म बंध जो है उसके बाद, माने ये सिद्ध करें अनादिकाल से कोई दिवस शुद्ध नहीं, ये अर्थ है।
यहाँ पच्चा मान जैसे आप लोग ज्यादा प्रयोग करते ना, पाठे पाठे हूँ बैठ गयो, पाठे हूँ बैठ गयो, ये नहीं है यहाँ पाठे हूँ बैठ गयो, वो पाठे का नहीं है यहाँ पाठे का। वो पश्चात माने अनादिकाल से हर जीव कर्म से सहित ही है। अन्य तीर्थंकर के बारे में इतना ज्यादा वर्णन नहीं जितना महावीर भगवान का। अन्य भले कोई भी तीर्थंकर का वर्णन है या कितने भी महापुरुष का वर्णन है या पुष्ट पुरुष का भी वर्णन है, इतना नहीं जितना महावीर भगवान का। और मेरी किताब में मैं दिसंबर सितंबर को लेकर के गणित के रूप में लिखाऊंगा, हम लोग एक बार पढ़ के सुनेंगे। केवल वहां से लेकर यहाँ कितने अरब भाव लेंगे। तो किसी प्रकार अन्य तीर्थंकर भी, अन्य सिद्ध भगवान क्या इसमें ही थे? यही जैन धर्म की महानता। भगवान बनते हैं और हम बन सकते हैं। हम ही जब तपस्या करेंगे, कर्म को नष्ट करेंगे, हमें ही भगवान बनेंगे। अन्य किसी भी धर्म में ऐसा, हिंदू धर्म में है परंतु ऐसे वर्णन इतना स्पष्ट नहीं बना, कितना अधिकार दिया गया है। हाँ। नहीं, ये सामान्य कोई नहीं जानता, केवल ज्ञान का। नहीं, वो अलग है। जैसे आप लोग को बोलते हो हिंदी में, ऐसे नहीं 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 ना, नहीं, वो अलग है। वहाँ अनंतांता भव्य अभी भी अभी खुद वहाँ जो एक है निगोजिया, अभी मैं 1.5-2 महीने पढ़ा, आप लोग को कभी कभी आते थे उसमें पढ़ा था। हाँ, इसलिए सुनो, हाँ इसलिए ऐसे नहीं है, वो अलग है। केवल वहां जन्म ले लिया, वहां चल दिया, वहां रह गया, इसलिए कोई वो मोक्ष तरीका नहीं। तो ये सामान्य पंडितों में कोई ज्ञान थोड़े था। और पीछे करके धबला जय धबला बड़बड़ करके तो अभी प्रकाशित होंगे। ये जो 6 जलाकार है, अन्य दौलत नाम है, मंगत राय है, ध्यान राय, उनको कोई सिद्धांत ज्ञान थोड़े था। धबला तो अभी आचार्य गुरुदेव, शांतिशाली गुरुदेव के बाद प्रकाशित हुआ। अधिकांश क्रम तो अभी प्रकाशित है। बीच में छोटे मोटे क्रम तो पढ़ के बोल लेते थे, नहीं है। वहां ये है भाव सहित, भाव मने श्रद्धा, सम्यक दर्शन सहित। इसका मतलब सम्यक दर्शन सहित। हाँ नहीं, हर भव्य समदृष्टि नहीं बन सकते, भव्य अवश्य समदृष्टि रहेगा। यहाँ इसलिए एक बार बंदे जो सो, ये सही नहीं है, भाव सही, ये सही है। भाव मुख्य है, एक बार सही नहीं। सही है, वो भी है, चोर भी है, डाकू भी है, पशु पक्षी है, मांस पक्षी भी है, कीड़े मकोड़े भी है। धर्म को बहुत सस्ता बना देते हैं। नहीं, भाव को गौण कर लेते हैं। मूल है भाव, जो अभी वहां से है। कहां से? वही जो सेक्टर नंबर 4 से, सब यही बटन चल रहा है। भाव के ऊपर सम्यक दर्शन सब होनी चाहिए। भाव अनादिकाले, अनादिकाल माने जिसकी आदि नहीं, बिगिनिंग लेस, कोई आदि नहीं। अनादिकाले सर्वे संसार जिन संसार मानः तत्विद संसारे
पंच प्रकार संसार व परिभ्रमन्तः संक्रमण कुर्वन्ति कर्म निबद्ध ज्ञानवर्ण कर्म निबद्धने श्रृंखला भी बद्धा बंधन प्राप्त। देखो सर्वज्ञ भगवान कोई पक्षपात नहीं करते, जो था तो वही जानते वही बोलते। यहाँ देखो तीर्थंकर भगवान, कोई भी तीर्थंकर अपना पक्ष भी लेकर कुछ नहीं बोले, पक्षपात उन्हें नहीं किया। वो स्वयं को कभी नहीं बोले कि मैं पहले संसार में नहीं था, संसार में भ्रम नहीं किया, पाप नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। दिल्ली को पंडित तो जब भगवान को वैराग्य होता पश्चाताप करते हैं, स्वयं की निंदा करते हैं। देखा देखा यहाँ एक आप लोगों देखो, मैं जो सार्वभौम वर्णन केस होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो सीखो तो हर ज्ञान जरूर होगा। अभी मैं इसके माध्यम से बदल रहा हूँ। अनादिकाल सर्व संसारी जीवा, क्या कौन छूटे बोलो? बहुत जीव, करोड़ों जीव, असंख्या जीव, अनंत में बोले भी छूट जाएंगे। अनंत बोलने पर भी छूटेंगे, क्योंकि अनंत कभी अनंत भेद, और जो सर्व बोलने पर तो इसका मतलब कौन भगवान संसारी नहीं थे बोलो? और देखा जो मैं अन्य धर्मों को पढ़ा, कोई भी ऐसे निष्पक्ष रूप में वर्णन नहीं है। किसको देवदूत मान लेते हैं, किसको अवतार मान लेते हैं, किसको ये मान लेते हैं, कुछ पवित्र मान लेते हैं, कभी निष्कल मानते हैं। हर जीव जो अभी भी अनंत भगवान बने हैं, वो भी पहले संसारी रहे, वो भी पहले कर्म बंधे से, वो भी पहले पापी ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इससे शिक्षा मिलती है यदि वो पापी रहे वो सिद्ध बन रहा, हम जो नहीं बन सकते, वो आत्मबल बनता है। मैं एक दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब को प्रश्न करके वहां पूछा था ना, ज्यादा तो उत्तर नहीं दे पाए, दिए नहीं, और खुद बोलते गुरुदेव में इच्छा 1000 उत्तर दे सकते हैं। देखो हमारे जितना पॉजिटिव थिंकिंग, मैं जो बाल्यकाल से विदेश के साहित्य पढ़ता हूँ, विदेश में किसी में अधिकार होता है, परंतु भारत के लोग को जितना नेगेटिव थिंकिंग किसी में नहीं, कुछ मुसलमानों को किसी में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा, हाँ वो ऐसे करता है, मुझे करना, ये क्या पॉजिटिव थिंकिंग? ठेस में करना, दूसरों को दिखाना, दूसरों का दिखावा करना, ये सब नेगेटिव थिंकिंग। दूसरे को अनुसार चलना, हाँ अच्छा का अनुकरण करना चाहिए, जैसे कल भी बताया था, और गलत का अनुकरण करते हैं। अरे जब इतने भगवान पहले पापी थे फिर सिद्ध बन गए, हम क्यों नहीं बन सकते? अभी कल में प्रश्न में बोला था ना, देखा सर्वे संसार जब ये है, जो व्यापक शब्द क्या होता है, व्यापक भाषा क्या होती है, आप लोग सीखो। जिसमें अभी कल परसों उनको भी बोला दिव्य से मणिभद्र को, आप लोग को बोलते ना, आप लोग को बोली जानते हो, भाषा नहीं जानते हो। देखो भाषा सीखो, व्यापक भाषा, अभी तो ज्यादा समझ पाओगे, ज्यादा आनंद आएगा। देखो जैसे आप लोग को बोलते हो बहुत लोग, बहुत अधिक, क्या होता है बहुत अधिक? कितना देखा, इसमें क्या छुटेगा बताओ? भव्य भव्य तीर्थंकर केवली जितने सब कितना व्यापक। सर्वे संसार दिवस संसार माना, सबने परिवर्तन किया। इस संबंध में कई किताब है, तत्पाद चिंतन, ब्रह्मांड आकाश काल जीव अनंत, इस कई किताब बहुत विस्तार से लिखा, और कविता में भी लिखा हूं बहुत। देखो सब संसार जीव क्या किए? चतुर्विध संसारे, पंच प्रकार संसारे परिभ्रममान। चतुर्विध संसार माने ये 4 गति,
पंचविध माने पंच परिवर्तन। मैं तो शब्द में बहुत सरलता से बोल दिया, आप लोग को सुन लिए, परंतु इसको मुझे बताने के लिए मेहनत चाहिए, आप लोग को समझने के वर्ष चाहिए। पंच प्रकार संसार इतना सरल नहीं। हाँ, चतुर्विध संसार तो थोड़ा सरल है, चार गति का वो तो सरल है। नारकी, पशु, देव, मनुष्य, पंच पंच। हाँ बताऊंगा, पर वो थोड़ा गहन विषय, कठिन विषय, गणित का विषय। हाँ बताऊंगा, आएगा तो बताऊंगा अवश्य। मैं तो ज्यादा कहीं ऐसे ही विषय पढ़ाता हूँ, कठिन विषय पढ़ाता हूँ। मैं सरल विषय आगे पढ़ाता हूँ, मजा मुझे आनंद भी नहीं आता, मजा नहीं आता। क्या है देखो, तो कौन सा भव, कौन सी गति हमारे जो अनंत तीर्थंकर हो गए उनने विधान नहीं क्या बता। अच्छा आप लोग केवल दूसरे को देखते, दूसरे के लिए पढ़ते, स्वयं का पढ़ना ये स्वाध्याय। पंच प्रकार परिवर्तन परिभ्रमण परिभ्रमंत संक्रमणम कुर्वन्तः कर्म निबद्ध ज्ञानावनति कर्म निबद्धने श्रृंखलानि बद्ध बंधन प्राप्त। वो भी कैसे श्रृंखलाबद्ध। ये श्रृंखलाबद्ध माने क्या जानता हो? श्रृंखला का अर्थ बोलो तो यहाँ श्रृंखलाबद्ध क्यों बताया गया? जैसे कुत्ते को कुछ हम बांधते हैं फिर कुछ हम छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। जैसे कैदी को कुछ वर्ष कैद में रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। तोता को कुछ हम बांध के रखते कुछ समय छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। ये आजीवन कारावास भी नहीं है। आजीवन कारावास में भी कितने वर्ष जेल में रहते हैं भारत में? अब लोग क्या सोचता है आजीवन कारावास में पूरा जीवन में रहते हैं क्या? ये आजीवन कारावास भी नहीं है। और यहाँ तक आप सोचोगे कि मैं मर जाऊंगा तो जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करनी जो संकट है, दुख है, पीड़ा है, या विरह, या जैसे कोई ब्याज में लिया या रोग है, इससे छुटकारा मिल जाएगी, एक छुटकारा मिल जाएगी। मरने के बाद क्या कर्म नष्ट हो जाते? कर्म की शिष्य के कर्म नहीं होते। मुझे कहीं ने पूछा, शायद मैं पहले यहाँ भी बोला था, बहुत ने पूछा, हाँ पशु को कर्म बंद होता है। वो तो साधन को मांस से खाते हैं, उससे क्या कर्म बंद होगा? कोई पुस्तक दियो तो कर्म बंद होता है? अरे मरने के बाद कर्म बंद होता है। कितना कम ज्ञान है। जब आ गया ये शब्द ही बताता है अनादिकाल से जीव कर्म सहित है, कर्म मानता है, तो यहाँ एक प्रश्न उठता ही नहीं, मुझते नहीं। मैं ऐसे प्रश्न मुझे नहीं, मैं तो अति कठिन प्रश्न, इसमें मुझे पता चलेगा अनादिकाल से जीव कर्म बंध से सहित है। बस इतना मुझे लगता है। तो ये जो श्रृंखलाबद्ध है, इसका मतलब जैसे एक श्रृंखला पूरा एक कड़ी पूरी होते ही फिर जैसे हर और कंटिन्यूसली
constant and continuously. There is no difference. जैसे यहाँ बंदी हुई, अब यहाँ बंदी, यहाँ खाइए, ऐसा नहीं। और सतत हर समय कर्मबद्धता उदय में आता है। ऐसे नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी कुछ महीना पहले ही बंदी गई थी, ये कुछ वर्ष तक बनने में रहेगी, ऐसे नहीं। या जैसा हम समान लोग जैसे एक बार खाते, 2 बार खाते हैं, बीच में नहीं खाते, ऐसे भी नहीं। या श्वास प्रक्रिया भी जैसे नहीं, श्वास प्रक्रिया भी कुछ समय में हम रोक सकते हैं, 2, 3, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट मनुष्य भी। कुछ पशु पक्षी तो घंटों घंटों रोक लेते हैं, ऐसे भी नहीं। एकदम सतर्क, कंटिन्यूसली, देयर इज नो गैप, नो इंटरवल एट ऑल, ऐसे करना। तो इसलिए ये मुझे ज्यादा तो मुझे कहानी प्रश्न कोई पूछते ही नहीं है, बहुत हल्का प्रश्न करते हैं सब, इसलिए मैं नहीं उत्तर देता। ये सब दूसरों को नीचा दिखाना, फूट डालना, भेदभाव करना, ऐसे प्रश्न करते हैं। व्यवहार बाकी लोगों को सरल शांति इधर ऐसे नहीं करते हैं, दुष्ट भावना इधर नहीं है। इसमें उधर अन्य प्रदेश में तो मैं उनको भी कोई उत्तर नहीं देता, क्या दूंगा इसे, ये कोई प्रश्न होता है। यहाँ तक कि जो साधु संत ये छोटे प्रश्न करते मैं नहीं देता। हमारे ज्ञान सागर उपाध्याय आचार्य, वो भी मुझसे छोटे छोटे प्रश्न किए, मैं उत्तर नहीं दिया। एक आधे पुस्तक में छोड़ दिया, मैंने नहीं, ये क्या होता है, अभी तो 22-23-24 वर्ष पहले, ये क्या होता है, ये सब हम पढ़ यही उत्तर देंगे, ये सब पढ़ते रहेंगे, फिर तो हो गया काम, फिर हो गया काम, इंडिया में रह जाएंगे 30 दीवाने बाद, हम भारत नहीं बन सकते, कोई विकास नहीं कर सकते। देखा शास्त्रविध संसार सरल है, पंचविध संसार में परिभ्रमण किया और कैसे श्रृंखला निबद्ध निबंध प्राप्त। जैसे कबूतर को पालते हैं, पहले भारत में वो डाक का काम कबूतर करते थे, तो वो बांध देते थे और वो फिर उसमें पत्र बांध करके छोड़ देते थे, वो जाकर के वो पत्र पहुंचा कर फिर आ जाता था। ऐसे कभी जीवन रहा क्या, ऐसे मुक्त, ऐसे फिर आप लोगों को सोते हो कर्मन बनता कि नहीं, अच्छा मर जाते हो। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, सामान्य लोग क्या सोचते हैं, जब कोई किसका हत्या करता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, उससे भी कर्म बंद होता। अधिकांश कई धर्म यहाँ तक नहीं, हर सेकंड नहीं, हर समय। यहाँ तक मुझे प्रश्न करते हैं कि देव भी करेंगे। अरे कथनचित तेरे मां गुणस्थान तक कर्म का आस्तव होता है, क्रियापथ बंद होता है। हाँ हाँ हाँ, परंतु वहाँ कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं। अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी मिली नहीं, इसलिए यहाँ श्रृंखलाबद्ध बता जाए, ये मेन बंधन प्राप्त पश्चात कर्म बंध, कर्म बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध, तोर्य त्रोटित्वा विनाश्य सिद्धा भवन्ति कर्म मल कलंक रहिता स्यु।
अभी अनंत बार मनुष्य देव तारकी ये सब हम बनेंगे ना, हम कितने बार हम मोक्ष प्राप्त कर लिया अभी? क्या प्रमाण बता? मैं एक वकील हूँ, मैं एक जज हूँ, मैं प्रमाण आप लोगों को चाहता हूँ। आप लोग को अभी तक मोक्ष नहीं है, उसके लिए प्रमाण नहीं करो। पूर्व में उतरा है वही लोग। यदि एक बार मोक्ष हो जाता तो इस अवस्था में हम लोग को होते क्या है? ये साक्षात प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है। कीदृक्षः शुद्धा बुद्धेक स्वभाव रूपः, पुनः कीदृक्षः ध्रुवः नित्य शाश्वतः। ध्रुव का अर्थ नित्य, नित्य का अर्थ शाश्वत, शाश्वत है एटर्नल। जन्म जरा मरण विवर्जितः, सिद्ध बनने के बाद जन्म जरा मरण नहीं। तो अभी संसार जीवन में जन्म जरा मरण है कि नहीं? अनंतानंत काल स्थायिन, कब तक? अनंतानंत काल। एक बार मोक्ष होने के बाद फिर कभी अनंत काल के बाद भी कभी एक आधा बार जन्म ले लेंगे ना। अरे हमारे भक्त लोग को मेरी पूजा करे है, मुझे बुखार है, मुझे दुखी हो रहे, एक बार आकर के इनका उद्धार कर लेता हूँ, इनको खिला देता हूँ, पिला देता हूँ, सांत्वना दे देता हूँ। इसलिए कोई विधवा को या कोई बच्चा नहीं, कोई दुकान नहीं सकता, कोई रोगी नहीं है। हाँ, इतना मेरी पूजा करते, आरती करते, पुकारते में जा करके मेरे पास अनंत शक्ति है। थोड़ी शक्ति से उनका ऐसे होता है क्या? क्यों नहीं होता है? मैं एक ही शिष्य में एक ही शिष्य विज्ञान वो यहाँ भी रहे, वो मुझे मेरे पास 18-19 वर्ष पढ़ने के बाद मुझे पूछते हैं कितने वर्ष पढ़ने के बाद? 18-19 वर्ष में कितना में जल्द पढ़ लिया होगा, पढ़ा लिया होगा? बोला नियम अनुसार तुम भी जानती हो। वो एक मेरे पूछते हैं, वो मुंगाना के पास है, गांव में छोटा सा बोरीना कुछ ऐसे छोटा सा गांव, घूमते समय मुझसे पूछे भगवान में, भगवान सब जानते हैं आप बोलते हो और शक्ति है बोलते हो, परंतु वो सब कुछ जानते, इतनी दुखी है वो, फिर आकर के क्यों इनका उपकार नहीं करते हैं? क्यों उपदेश नहीं देते? क्या उनमें दया नहीं है? उनमें करुणा नहीं, क्या शक्ति नहीं है? अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत अहिंसा होने पर भी उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। जब विकार उत्पन्न होगा, विकृति उत्पन्न होगी, कर्म उत्पन्न होगा, तब तो जन्म लेंगे ना। जैसे एक बीज से परंपरा से खरब अरब संख्यात असंख्यात बीज उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? परंतु उस बीज को जला दो, उससे फिर और एक भी बीज उत्पन्न हो पाएगा क्या? कुछ समझना है आप लोगों को? एक बीज से 1000 टन बीज उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? करोड़ों टन होगा, बीज हुआ, फिर वृक्ष, फिर होगा, करोड़ों वर्ष में करोड़ों टन से अरबों टन में बीज उत्पन्न हो सकता है। परंतु करोड़ टन बीज को जला लो, उससे फिर एक भी बीज उत्पन्न हो जाएगा। कर्माभिधांकुरे न भवन्ति भवांकुर, ये हमारा आचार्य ने कहा, कर्म बीजे दग्ध होने पर पुनः भवांकुर नहीं होता है। ये है, इसी लोग सावलता रहते हैं, अक्षत रहते हैं ना, क्योंकि अक्षत में छिलका नहीं होने का ना
उससे अंकुर नहीं होता। अनंतांत काल स्थायी न, और वो अनंत अनंत काल तक अनंत सुख और वैभव में स्थिर रहते हैं। देखो अभी समय हो गया, तथा मैं एक रिपीट करके बता देता हूँ। इसलिए शांति कुंठ अरनाथ या हर तीर्थंकर कम से कम तो राजकुमार रहता ही है। भले कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती बने या नहीं बने, राजा बने या नहीं बने, अवश्य क्या बनेंगे? राजकुमार तो बनेंगे ना, अवश्य। ये सिद्धांत है। तो कोई तो गरीब नहीं थे, और अवश्य अधिकांश तीर्थंकर मत ज्ञान ज्ञान अभिज्ञान से जन्म लेते, और अधिकांश तीर्थंकर पंचायत सिद्धि होते। स्वर्ग से भोजन आता है, वस्त्र आता है, सब आता है, रोग भी नहीं होता है। तो भी इतना वैभव, इतना सुख, कभी रोग भी नहीं होता। भले कभी चक्रवर्ती को रोग हो जाएगा, तीर्थंकर को रोग होता है क्या? नहीं होता है, रोग भी नहीं। और स्वर्ग से भोजन आता है, अलंकार भी आता है। तो भी वो क्यों इस सब स्त्री कुटुंब भाई बंधु सब क्यों छोड़ते? कभी आप लोगों ने गाइडेंस सोचे? मैं तो बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बहुत लेता हूँ। क्यों सोचे? क्यों? उनमें तो कोई अज्ञान नहीं था ना, या भोले नहीं थे ना? भोले गांडे गेंडे थे क्या? अच्छा, उनको कोई ठग लिया क्या? किससे? और नहीं तो वो रोगी हो गए। जैसे रोगी होने के बाद मैंने शक्कर नहीं खाते, घी नहीं खाते, ऐसे कोई रोग हो गया उनको? नहीं हुआ ना। तो भी वो क्यों साधु बन गए? अनंत सुख प्राप्त। इसलिए तीर्थंकर भगवान सबसे महास्वाद थे, कनकानंद भी महास्वाद। मैं हर कविता में लिखता, मुझे अनंत जानता है, अनंत सुख चाहिए चाहिए। आप लोग को ज्यादा साथी नहीं, आप लोग को ज्यादा साथी। आप लोग जो छोड़ कर जाओगे वो सब इकट्ठा करेंगे, हम जो लेकर जाएंगे वो इकट्ठा करेंगे। तो आप ज्यादा त्यागी क्या? हम ज्यादा त्यागी? आप लोग ज्यादा त्यागी हो। सुख आनंद अनंत वीर अनंत रस और सब आप छोड़ रहे, और हम उसको ग्रहण करें तो हम ज्यादा साथी, हम ज्यादा ग्रहण करने वाले, हम ज्यादा सुख इच्छा करने वाले, हम ज्यादा भोग करने वाले, अनंत वैभव का भोग करने वाले। तब तक तो त्याग कहते थोड़े हैं। जैसे कुछ पगले को आप देखें क्या? कुछ पगले क्या करते हैं? ईंट पत्थर कागज सब इकट्ठा कर देते, देखे कभी? और वर्षों उसको डाल डाल के फेंक देखे। और कुछ पगले क्या करते हैं? गाली देते रहते हैं। कोई पत्थर फेंकते रहते थे, कोई क्या करते हैं? चुप रहते हैं। इस तो नहीं थे ना कि सब फेंक दो, फाड़ दो, भाग जाओ, पलाने वाली। क्यों? अनंत सुख था। केवल ज्यादा 50-60 वर्ष सुख प्राप्त करने के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं, देश विदेश में पढ़ते हैं। केवल 17-80 वर्ष सुख भोग करने के लिए माता पिता को छोड़कर विदेश चल जाते हैं, जाते कि नहीं? केवल कुछ आर्थिक सुख प्राप्त कर माता पिता की हत्या कर लेते हैं, जाते कि नहीं? सुपारी देख रहे, वो भी सुपारी देख रहे। तो केवल कुछ सुख पाने के लिए शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, वेश्यागमन करके एड्स रोगी भी होते हैं। तो फिर अनंत सुख का प्राप्त करने के लिए फिर ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्या घाटा का काम है? क्या घाटा का व्यापार है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैं यहाँ प्रवचन नहीं बोला था, वो भी समय फिर कर। आध्यात्म से ज्यादा लाभ किससे हो सकता है? क्या कोई व्यापार, कोई चक्रवर्ती भी बन जाए, कोई टाटा बिरला क्या इससे भी करोड़ों अरबों गुना धनी बन जाए,
कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक राष्ट्रपति प्रधान बन जाए, क्या आध्यात्म से जो लाभ है वो लाभ किससे है? बोलो, यहाँ भी प्रवचन बोलता आ जाए ना। 3 लोक में 3 काल में आध्यात्म जैसी ज्ञान विज्ञान शोध बोध आविष्कार कोई नहीं। मैं पहले से मानता था, बोलता था, लिखता था, और तो मेरे अधिकांश वैज्ञानिक शिक्षक भी इसको सही रखो। इसमें तो मुझे आनंद आया। भले मैं गया आया था, अभी तक चक्कर आया, आज भी चक्कर आया, मुझे बहुत आनंद आया। सब में जो मैं बोलता हूँ मानता हूँ, वो सब में एक स्वर में माना और दिल से माना कि आध्यात्म से श्रेष्ठ कुछ भी हो नहीं सकता। और कुछ छोटे मोटे तो लोग नहीं थे, भारत के शीर्ष श्रेष्ठ लोगों से राजनीति के विज्ञान, कारण अनंत अनंत चक्रवर्ती क्या इंद्र भी 100 करोड़ देवियां और इतनी रानी के साथ भोग करते हैं, इतना खाना खाते हैं, ये सब करते हैं, वो भी क्या अंत काल तक वो भोग सकते हैं क्या? जो भाइयों उनके पास रहेगा क्या? और एक बार भले 1-2 बार शरीर जल गया ना, कहीं तीर्थंकर कहीं सामान्य राजशास्त्र के ऊपर भी उपसर्ग हुआ, भले उनको कुछ हवा कष्ट मिला, उनको कितना फल मिला? अरे केवल 50-60 वर्ष सुख प्राप्त करने के लिए माता पिता भी बच्चों को गधा बना देते हैं, पढ़ाई का गधा। माता पिता भी बच्चों को विदेश भेज देते हैं। क्या देखा, बच्चे भी माता पिता का हत्या कर देते हैं। वो भी क्या अभी क्या 1,500-2 हजार वर्ष को जी सकता है क्या? ज्यादा 125 से 26-27 वर्ष जी सकता है। केवल 125-26 वर्ष सुखी बनने के लिए। लेकिन अभी तो मतलब वो भी नहीं हो रहा। अभी तो पढ़ाई आत्महत्या का नहीं हो रहा। पढ़ाई का परिणाम तो आत्महत्या के रूप में नहीं है। तो भी मैं उत्कृष्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो भी तो मैं इतना अन्याय अत्याचार शोषण धक्काबाज करते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं। क्या व्यापार में, कृषि में कोई भी राष्ट्रपति बन गया, जज बन गया, क्या सुखी है? क्या उद्योगपति सुखी है? तो फिर कुछ दिन सुखी के लिए इतना कष्ट सहन करते हैं, फिर अनंत काल सुखी के लिए फिर कभी दुख आएगा ही नहीं। तो उसमें 8-10 भव नष्ट हो गया, या 8 वर्ष वो भी दुखी हो गए, क्या हो गया? समझ आ रहे आप लोग कुछ? ज्यादा 8-10 भव तो दुखी होंगे ना। क्या अभी तक अनंत बार नरक में नहीं गए क्या? पशु नहीं बने क्या? आनंद के सामने तो 8-10 भव में आ रहे हैं। ये पूरा नहीं है, ये बिजनेस पूरा नहीं है, ये बिजनेस जो है अच्छा है। गोदी समाधि अभी यहाँ अपावती भावी सभा में वो बोले, मैं गुरुदेव को पहले बोला था हमारे गांव में मेरा छात्र तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं बोल लेता हूँ। फिर मुझे बोले, हाँ बोले का भी आपके गांव के लोग बोले सब वहाँ धर्मशाला बनेंगे। बोले हाँ गुरुदेव हमारे यहाँ करना। अब भी कल बोलते वैसे तो सूर्य ने देना 4 महीने
दिन में ज्यादा परिषद के लोग ज्यादा है इसमें देखा। सातवें दिन में बहुत लोग आए थे। हाँ बहुत आए थे। मनोहर सिंह जी भी वही बुला रहे हैं। हाँ चावल भी दाल नहीं बना और दूसरी आज आप बहुत आनंदित हो रहे थे स्वास्थ्य आज का प्रोग्राम था। अच्छा यही तो प्रोग्राम Good.